गलती पे चुप रहूं? नहीं, मेरा वोट का रिश्ता नहीं आपसे। मैंने 16 महीने जेल काटे हैं समाज के लिए। एक लाठी लगती है ना, आदमी पतंग बन जाता है किसी दूसरे के लिए। मैंने 16 महीने जेल काटे 10/6 कोठरी में। ठीक है, जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा तो 66 दिन तक जेल में रहा मैं। 250 लाठियां गई मैंने एनआरसी के आंदोलन में, जब कोई मुसलमानों के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। जब पहलवान बेटियों की इज्जत की बात आई तो मैंने जाके वहां लड़ाई लड़ी। जब 2 अप्रैल का आंदोलन आया, मैंने 8 दिन भूख हड़ताल की। जब भी किसी बहन बेटी पर अन्याय अत्याचार हुआ, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, जिसने गोली भी खा ली है वो क्या किसी को धोखा देगा? मैं कोई नशेड़ी थोड़ा ही कुछ ही कह दूं किसी को। मैं तो पढ़ा लिखा वकील हूं, मेरे पास बहुत अवसर है। मैं भी आराम से घर में पढ़ के मैं गला क्यों खराब कर रहा हूं? घर में पढ़ के आराम से सुख सुविधा की राजनीति कर सकता हूं, लेकिन मैं सड़कों पर रात को 3-3 बजे धूल इसलिए फाँक रहा हूं क्योंकि आपकी सुनने वाला कोई नहीं। चुनाव के बाद आपकी तरफ पलट के देखने वाला कोई नहीं। आप मरो या जियो, भूखे रहो, प्यासे रहो, फटे कपड़ों में रहो या गंदा पानी पियो, आपको किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इस देश में अमीरों कुत्ते भी बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं। मालिक जो है उनको बढ़िया दूध पिलाता है, बढ़िया ब्रेड खिलाता है, बढ़िया बिस्कुट खिलाता है। बीमार हो जाते हैं अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। गर्मी लगती है तो इसी में रखता है, सर्दी लगती है तो हीटर लगाता है। आपके लिए कोई कुछ करता है क्या? आपको लोग जानवर से भी कम आंकते हैं। ये मेरे दिल में दर्द उठा हुआ है और बीमार भी आजाद समाज पार्टी के लोगों में, जो आपके आंसू नहीं देख पा रहे, इसलिए गली गली घूम घूम के समाज को जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहब ने अगर ये प्रयास ना किया होता तो आज कुर्सी बैठ जाते क्या? ये कुर्सी ऐसे थोड़ा मिल गई, ये कपड़े पहनने का अधिकार ऐसे थोड़ा मिल गया। तो बाबा साहब ने नहीं कहा कभी कि खूब शराब पियो और समाज में बैठ के अपना अपमान करो। ना सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ना भगवान बुद्ध ने कहा, ना नानक ने कहा, ना रैदास ने कहा, ना कबीर ने कहा, किसने नहीं कहा। लेकिन हमारे लोगों ने कुछ चीजें ऐसी सीख ली है जिनकी वजह से उनको नुकसान होता है। ये बीमार भी करेगी, ये आर्थिक नुकसान ही पहुंचाएगी, सामाजिक नुकसान ही पहुंचाएगी। और मेरा काम है गलत को गलत और सही को सही कहना, समाज को समझाना। आप तो बड़े हो, आपको मुझे समझाना चाहिए कि भाई ये गलती है, इसको ठीक करो। लेकिन अगर मुझे आपको कहना पड़ रहा है आपकी औलाद को, तो आपको समझना चाहिए कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे। ठीक है, वोट 19 तारीख खत्म हो जाएगी। मुझे 20 तारीख को भी इस लड़ाई को लड़ना है। मैं घर में नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी माँ बहनों को मेरी जरूरत है। मेरे छोटे भाइयों को मूछे रखने पे हत्या होती नहीं होती? बताओ, होती है नहीं होती है? मटकी छूने पे हत्या होती है नहीं होती है? घोड़ी पे बैठने पे अपमान होता नहीं? कौन जाता है मेरे अलावा? बताओ, जाता है कोई? तो फिर मुझे अपना काम करना है और इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है मुकदमों के रूप में। जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर। 39 मुकदमे मेरे ऊपर, सारे समाज के। एक भी मेरा अपना नहीं है कि मैंने किसी को बेकह दिया। समाज की लड़ाई आसान थोड़ी लड़ना। समाज की लड़ाई लड़ने जाता है कोई भी कुछ ही कह देता है, लेकिन हमारे महापुरुष नहीं घबराए, महापुरुष नहीं डरे तो हम क्यों डरे? सही बात। जब हमारे महापुरुषों ने अपने बच्चों को कुर्बानियां दी है और समाज के लिए कुछ करा तो हम भी करेंगे। ठीक है, आपने मुझे बुलाया, भाई आपसे भी कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के लोगों को मदद कराओगे नहीं कराओगे? पक्का? मैं आपको भी कह रहा हूं, जब चंद्रशेखर हाथ पकड़ता छोड़ता नहीं है। कोई ऐसी लड़ाई नहीं जिसमें मैंने आपका साथ ना दिया हूं। और ईमानदार से कह रहा हूं, जब तक जीऊंगा आप मुझे वोट से मेरा रिश्ता नहीं, आप साथ दो ना दो, लेकिन अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो याद रखना चंद्रशेखर भीत में खड़ा है उन ताकतवर लोग कर, आपके याद रखना। ठीक है, मैं वो नेता नहीं जो वोट की राजनीति के उसमें हूँ। हम तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति के आधार पर जो शोषण होता है गरीबों के साथ बंद हो, धर्म के आधार पर जो शोषण होता है वो बंद, और जो आर्थिक आधार पर शोषण हो रहा है कि एक आदमी पे इतनी संपत्ति है कि उसको रखने की जगह नहीं और एक आदमी पे खाने को रोटी नहीं है, गैर बराबरी खत्म हो। जब देश आजाद हुआ धनदर्ती राजपाट नहीं बटा, पैसे वाले लोग पैसे वाले रहे, गरीब गरीब रहा। तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक संविधान खत्म करने के लिए पीछे पड़ गए लोग। तो अभी हमें बहुत कुछ करना है, हम लड़ते रहेंगे।